हेलो जैम्स, हाउ आर यू जैम्स? आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब जो है आज हम मैथ्स 1 10th स्टैंडर्ड का हमने 3.1 ख़त्म कर दिया है। चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट हो गया। चैप्टर 3 का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। 3.1 हो गया, बेसिक समझा दिया था मैंने। अब इसमें थोड़ा सा जो उसका फॉर्मूला है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब एक करेंगे हम सॉल्व तो मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो देखिए 3.2 स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला है एक्टिविटी। एक्टिविटी तो अब आपको पता होगा ना कि आपको आधा दिया होता है, आधा आपको करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। ए, तो ए क्या है? ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है। टर्म क्या होता है? तो T1 जो फर्स्ट नंबर है दैट इज़ कॉल्ड टर्म T1। सेकेंड जो है वो T2 T3। ओके, ऐसे होता है, मालूम है ना। और अगर आपको डिस्टेंस D फाइंड आउट करना होता है तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 अगर दिया है तो T4 माइनस T3, ऐसे करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्या दिया है? राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग AP। AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना चैम्स। तो देख लेते हैं। देखिए ये है आपके पास नंबर दिया है 1, 8, 15 एंड 22, ठीक है। हैंस ए क्या है? ए यानी फर्स्ट नंबर और फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ए है हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? 1। और वैसे ही T1 वो भी 1 ही है, यानी ए और T1 दोनों सेम ही होते हैं जब्स, ठीक है। ईजी है ना ये। अब आप यहाँ पे 1 यहाँ 8 नहीं लिखेंगे, दोनों भी ए और T1 दोनों भी 1 ही आएगा, ठीक है। अब T2 है 8 और T3 है आपको 15। अगर T4 दिया होता तो 22 लिखते हम, लेकिन यहाँ पे उतने ही बॉक्स दिए तो हमने उतना ही लिखना है। अब T2 क्या है ये देखिए, नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। T2 जो लिखा है 8 माइनस T1 है 1 सॉरी 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। T2 जो दिया था वो ले लिया हमने, T1 जो दिया है वो ले लिया हमने, तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। देयरफॉर 8 3 और 8 2, 8 3 कितना है? 15 और T3 है 15 और T2 है 8, तो 15 माइनस 8 होता है 7। सेम आ गया, दोनों का भी आंसर सेम आ गया। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द टर्म इज इक्वल टू 7, ठीक है चैम्प्स। यह हो गया, ईजी है ना। अगर ये आ गया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा आराम से, लेकिन आगे भी हमको मार्क्स लेना है, इसलिए और आगे अच्छे से देखिए ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, बस बने रहेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर दिया है 3, 6, 9 एंड 12। हियर T1 क्या है? आप ए नहीं पूछा है आपको T1 डायरेक्ट पूछा है, तो ये है 3। T2 है 6, 9 एंड 12। अब देखिए T4 दिया है इसमें, ठीक है, तो ये 12 हो गया। T2 माइनस T1, T2 कितना है और T1 कितना है? तो दोनों को डायरेक्ट इसने आंसर पूछा है, तो 6 माइनस 3 होता है 3, ठीक है चैम्प्स। वैसे ही T3 माइनस T2, 9 माइनस 6 यानी 3। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 और 3 दोनों सेम आया है, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 3। अगर डिफरेंस सेम होता है, हम दोनों का सेम रहता है, तभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये हमको फाइंड आउट करना होता है। लेकिन इसमें दिया है कि राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग AP। ये आपको AP ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना, कि बताया गया है, तो आपको ये सेम ही आने वाले हैं, ठीक है चैम्स। चलिए थर्ड देख लेते हैं। -3, -8, -13 एंड -18। तो T3 पूछा है, देखिए अब आपको जो जो पूछा है वो लिखना है, ठीक है। तो T3 कौन सा है? 1, 2 एंड 3, तो ये -13 जो है T3 है। T2 कौन सा है? तो -8। T4 क्या है? तो -18। T1 क्या है? -3, ठीक है ना। नंबर से हमने लिख दिया। अब T2 माइनस T1 कैसे करेंगे चैम्प्स? देखिए यहाँ पे T2 कितना है? -8 माइनस -13, T2 माइनस T1 ये है, देख लीजिए। T2 है -8 माइनस -3, तो -8 + 3 यानी -5,
ठीक है चैम्प्स, तो देखिए यहाँ पे आ गया T2 माइनस T1 माइनस 5। अब T3 माइनस T2, T3 कितना है -13, देखिए यहाँ लिख ले रही हूँ -13 माइनस, और T2 कितना है -8, तो -13 माइनस माइनस प्लस 8 कितना होता है, 13 में से 8 गया, माइनस प्लस माइनस होता है, 13 में से 8 गया, 5 आ गया, माइनस की साइन, -5। देयरफॉर A इज इक्वल टू ए। अब इसमें देखिए -5 डिस्टेंस है हमारा, A क्या पूछा है -3, A इधर जो है फर्स्ट टर्म जो है वो -3 ही है। ठीक है ना, ये कंफ्यूज करता है, ट्रिकी क्वेश्चंस देता है, लेकिन हमको A हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डिस्टेंस जो हमारा कॉमन नंबर आया है वही। ठीक है चैम्प्स, ईजी है ना, बस थोड़ा सा ध्यान दे के देखना है, ट्रिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अभी मैं भी लिखने जा रही थी -5, लेकिन जब देख लिया A है तो A जो हमारा -3 ही है, फर्स्ट नंबर जो है वो आएगा यहाँ पे, और डिफरेंस जो है -5 आ जाएगा। ईजी है बहुत। ठीक है चैम्प्स, फोर्थ वन है 70, 60, 50 एंड 40। हियर T1 इज़ 70, T2 इज़ 60, T3 इज़ 50। ठीक है, एंड सो ऑन। A क्या है, तो A तो वैसे भी हमारा 70 रहेगा, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, अब देखिए उसने D पूछा है तो थोड़ा सा ट्रिकी है, ये भी देख लीजिए। T2 माइनस T1 लिखते, तो T2 कितना है 60 माइनस 70। ठीक है जैम्स, तो 60 में से 70 गया तो 10 आया, बड़े नंबर की साइन, तो यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा -10 आएगा। सिर्फ 10 ना लिखिएगा, -10 लिखना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्टिविटी पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया। सेकंड की तरफ कर चलते हैं चैम्प्स, तो इसमें जो है ना अब आपको 20th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। आपको अब देखिए जैसे T1 देख रहे थे, T2 देख रहे थे, तो आपको अब 20th टर्म फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं। आपको ये नंबर दिए -12, -5, 2, 9, 16, 23 एंड 30, और आपको पूछा है कि ये AP है क्या। अगर सीक्वेंस AP है सेम, अगर उनके डिफरेंस आ रहे हैं तो ये AP होगा, तो हम 20th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, चल शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिख लिया क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे पहले T1, T2, T3, T4 ऐसे करके लिखना है। ठीक है ना, कम से कम 3 या 4 तक जाना होता है आपको। तो यहाँ पे लिख लेते हैं T1 इज इक्वल टू -12, T2 इज इक्वल टू -5, T3 इज इक्वल टू 2 एंड T4 इज इक्वल टू, बोलिए, T4 इज इक्वल टू 9। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए हम अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो लेंगे पहले T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 कितना है -5 माइनस 12, तो चैम्प्स क्या आ जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 12, 12 में से 5 गया तो 7 हो जाता है, और प्लस की साइन। ठीक है ना, बड़े नंबर की साइन प्लस। ये फिर T3 माइनस T2, T3 है हमारा 2 माइनस T2 है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 + 5 यानी 7। अब T4 भी देख लेते हैं, T4 माइनस T3, 9 माइनस 2, तो ये आ गया डायरेक्ट 7। देखिए डिफरेंस आपका तीनों का भी सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट है, तो ये जो है AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे हमने कैसे लिखना है, देखिए फर्स्ट वाला हमने फर्स्ट में किया था ना 3.1 में, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 माइनस T2 और T4 माइनस T3 इज इक्वल टू क्या है 7, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन the two consecutive term is constant. Therefore, the given sequence is an AP.
ठीक है, ये AP है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म। देखिए चैम्प्स, अभी इसमें एक फॉर्मूला आ रहा है आपको, देखिए TN, यानी TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। ये फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिए, फॉर्मूले वाली बुक में ले लीजिए, प्लस आप जो है इसकी प्रैक्टिस भी करिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, ईजी है बहुत, देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है, 20th टर्म 20th, तो ठीक है ना, इसकी जगह पे N की जगह पे 20th लिखना है। ठीक है, माइनस हमारा A क्या था, तो A इज इक्वल टू -12, ठीक है ना, A इज इक्वल टू -12 T1, तो A की वैल्यू है -12 प्लस N माइनस 1, N कितना है आपका, ये 20, तो 20 माइनस 1, और D आया है आपका 7। ठीक है, T आपको 20 फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, -12 प्लस ये 19 हो जाएगा, 19 इंटू 7, ठीक है ना, 20 माइनस 1 यानी 19 से हमेशा कितना होता है चैम्प्स, टेबल्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, होता है 133। ठीक है, TN इज इक्वल T20 इज इक्वल टू 133 में से 12 गया तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 1, बड़े नंबर की साइन, यानी T20 कितना आ गया आपका 121। ईजी है ना, ये फॉर्मूला अगर याद कर लेंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे। Therefore the 20th term of the given of the AP is 121। ठीक है, आ गया, इजी था। अगर कोई भी डाउट फिर भी हो रहा है प्लीज़ पूछिएगा, कमेंट करिएगा। ये देखिए, ये जो है ये फॉर्मूला रख के हमको करते जाना है, थोड़ा सा और भी आएगा, ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, तो करते बने रहिएगा। अगर आप इसमें से ही छोड़ देंगे कि हमको आ गया है तो मुश्किल हो जाएगी, तो प्लीज़ आखिर तक बने रहिए ताकि पूरी वीडियो देख के आप पूरा समझ सके, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 आपका हो जाए बहुत ईजीली। ओके चैम्प्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन, फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। आपको यही बताया है ना, बहुत इजीली कर सकते हैं, जो अभी आपने ऊपर किया वैसे ही है। 20th टर्म आपको फाइंड करना है, जो प्रोग्रेशन दिया है उसका। ठीक है चैम्प्स, क्या प्रोग्रेशन है, 12, 16, 20 एंड 24। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, हियर T1 इज इक्वल टू, अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है पहले, है ना, T2 है 16, T3 है 20 एंड 24 T4 है। ठीक है, पहले इनका डिफरेंस निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो T2 माइनस T1, पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे ना। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है लेकिन हमको फिर भी इसका डिटेल्स देखना और D देखना होगा ना, आपको D ये देखना है, तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 16 माइनस 12 यानी 4। ठीक है चैप्स, अगर आप 1, 2 भी कर लेते हैं ना, 1 देख लिया तो आपको सीधा सीधा आ जाएगा, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है इसमें, और इसमें A क्या है, आपको A भी फाइंड, A पता होना चाहिए ना, तो A है 12। ठीक है चैम्प्स, देखिए अगर आप डायरेक्ट भी कर लेंगे डिफरेंस तो भी चलेगा, उसको बस सॉल्व करने से मतलब है। अगर आप ऐसे ही ले लेते 16 माइनस 12 4 आ जाता है, 20 माइनस 16 4 आ जाता है, 25 माइनस 20 तो भी 4 आ जाता है। अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो वेल एंड गुड है, अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको लिख देना है डिस्टेंस इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लेते हैं जो इसका है, फॉर्मूला क्या है, तो Tn इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। ठीक है चैम्प्स, अब Tn आपको क्या, कौन सा नंबर टर्म फाइंड आउट करना है, 24 टर्म। A क्या है 12 प्लस 24 माइनस 1 एंड D कितना है 4। 12 ऐसे लिख देंगे, प्लस 24 माइनस 1 होता है 23 इंटू 4। 23 इंटू 4 कितना आता है चैम्प्स, 3 4 ज़ा
12, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, 94। इनको प्लस कर देंगे, 9 + 4 + 2 होता है 6, 9 + 1 होता है 10, 4 + 2 होता है 6, सॉरी चैम्स 4 + 3, 4 3 ज़ा 12 होता है ना। तो ये 92 हो गया। देखिए 12 + 92 होता है, एंड 2 + 2 4 होता है, और ये 10, 104 आ गया चैम्स। ठीक है, तो T24 कितना आ गया आपका 104। देयरफॉर 20th टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ 104। ईजी है ना, कितने आसानी से हो जा रहा है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है ना चैम्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द 90th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP दिया है आपको, और क्या दिया है वो 7, 13, 19 एंड 25 एंड सो ऑन। तो देखिए हमको क्या क्या चाहिए होता है। इधर पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं द गिवन AP जो दिया है उसमें क्या है। देखिए आपको फॉर्मूला क्या है आपका, तो फॉर्मूला है आपका A + n-1D। तो आपको A और D फाइंड आउट होना चाहिए। आपको जब पता होगा तभी आप लिख पाएंगे ना। तो A क्या है इसका, A = 7। अब T मत लिखिए तभी चलेगा। A = 7, और D देखिए कैसे करना है। तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 13 - 7 ले सकते हैं, 25 - 19 ले सकते हैं, 19 - 13 कोई भी ले सकते हैं, कोई भी एक ले लीजिए। तो आपको क्योंकि AP दिया है यानी सबके डिफरेंस सेम ही आएंगे, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 13 - 7। ठीक है, 13 - 7 कितना हो जाएगा चैम्स, तो हो जाएगा 6। ठीक है ना, 6। तो आपके पास D आ गया 6 और A आ गया 7। अब जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ा इजी हो गया ना आपके लिए, एग्ज़ाम में टाइम होता नहीं है, जल्दी लिखना होता है। तो देखिए आप लिख लेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला है Tn = A + n-1 × D। मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे लिखना ज़रूरी है। n-1 D भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब A क्या है 7, Tn क्या है आपका, क्या फाइंड आउट करना है, तो 19th। तो Tn 19 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास A है 7 + 19 - 1, और ये हो गया 6, D है 6। ठीक है, 7 + 18 × 6, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कोई परेशानी ना हो इसलिए ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, 7 + 18 6 ज़ा 108। कितना आ गया चैम्स, 108 + 7 होता है 115। तो ये आपका 19 टर्म आ गया। ठीक है, 115। देयरफॉर 19th टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ 115। कितना इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना चैम्स, में फ़ौरन हो रहा है और इजीली हो रहा है। चैम्स 5th क्वेश्चन दिया है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज़ 9, 4, -1, -6, -11 एंड सो ऑन। क्या पूछा आपने 20th टर्म, तो ये भी वैसे ही है सेम ना, इजीली हो जाएगा। सॉल्यूशन लिख लिया। यर A फाइंड आउट करना है, तो A क्या है हमारा 9, और D क्या है हमारा, तो D = 9 में से 4 - 9, तो क्या आ गया -5। ठीक है चैम्स, तो ये हमारा D हो गया -5। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप आराम से सब कुछ कर सकते हैं चैम्स। फॉर्मूला प्लीज़ याद कर लीजिएगा, Tn = A + n-1 एंड D, ये फॉर्मूला है। ठीक है, A क्या है आपका, A है 9, तो 9 + Tn कितना है आपका, कौन सा फाइंड आउट करना है, तो T27। ठीक है, 27 - 1, D है आपका -5। ठीक है चैम्स, इतना इजी हो गया ना ये। अब देखिए 9 ऐसे ही, प्लस 27 में से 1 गया तो 26 × -5।
26 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 26 मल्टीप्लाइड बाय 5, 6 5 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 और 3 13, 130। तो 130 प्लस में आएगा, नहीं सॉरी माइनस में आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस n माइनस 130 कितना आ जाएगा चैम्स? 121, माइनस की साइन के साथ 121। देयरफॉर ये कौन सा है? T27, 27th टर्म। देयरफॉर 27th टर्म ऑफ द गिवन AP इज माइनस 121। ठीक है चैम्स, ईजी है ना चैम्स? सिक्स्थ वन है, फाइंड हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो पहले तो 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं वो देखना है, और वो जैसे कि कितने डिविजिबल है 5 से। तो 3 डिजिट यानी जिसमें 3 डिजिट आते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या ले लेंगे इसको पहले ले लेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। द 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5 आर द 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन से होते हैं? तो डिजिट 3 कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से। 100 जो है 5 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। और लेते जाके यहाँ तक, इसके बाद में अगर देखते हैं तो 105, 110, 115 एंड सो ऑन। अब 3 डिजिट नंबर क्या होता है? लास्ट होता है 999, ठीक है ना। तो देखिए ये 999 लास्ट है, लेकिन वो 5 से डिवाइड नहीं है। 999 5 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 995। ठीक है चैम्स, ये आपको खुद ही क्वेश्चन बनाना था, AP बनाना था ना आपको। 100, 105, 111, 115 एंड सो ऑन। लास्ट क्या है 3 डिजिट नंबर? 999। उसके आगे तो 1000 आ जाता है जो कि 4 डिजिट हो जाता है। तो ये जो है 999 है, और लेकिन 999 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होता। तो उससे पहले वाला कौन सा नंबर डिवाइड होता है? 998 भी नहीं होता, 997 भी नहीं होता, 996 भी नहीं होता, 995 होता है। तो हमको ये देखना है 100 से लेके 995 में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है ना चैम्स। थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है, लेकिन अगर आप साथ में बने रहेंगे ना तो आपको आ जाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, खैर ये जो है आपको ऐसे बताया है, क्वेश्चन आएगा ये, तो आपको देखना है कैसे करना है सब, ठीक है। साथ में बने रहिएगा। अब ये लिखने के बाद में देखिए आपके पास कितने आ रहे हैं। आपके पास ये पता नहीं ना कितने हैं, कितने नंबर्स टोटल हो रहे हैं, तो इसको क्या लेना है? TN। देन TN इज इक्वल टू 995, ये जो है लास्ट नंबर। A क्या आया है आपके पास? 100, फर्स्ट नंबर 3 डिजिट नंबर। और D क्या है? इन सब का डिफरेंस क्या है? तो 5 है, ठीक है ना चैम्स। 5 आ रहा है ना आपका, और इसमें से आप 105 में से 100 निकालेंगे तो -5 हो जाता है। 110 में से -5 कर देंगे तो, ठीक है, 5 करते जाएंगे तो 5 होता जाएगा ये। तो आपका D आ गया है 5, और A है आपका 100, और TN है 995। अब अभी ऊपर देखिए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे। T27 इज इक्वल टू -121। अब आपको 995 दिया है इसकी वैल्यू, उसको वैसे ही रख के सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला वही रहेगा, TN इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? A प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय D, ठीक है। अब TN की वैल्यू आपको दिया है, TN की वैल्यू है, आपने अभी फाइंड आउट किया 995। A कितना है? 100, जो वैल्यू है वो पुट ऑन करना है। अभी आपको n-1 नहीं पता है ना, क्योंकि ये वाला n नहीं लेते थे हम लोग, ये वाला n तो लेते ही थे यहाँ पे, लेकिन ये अब इसका TN की वैल्यू आ गई है ना। तो आपको ये n-1 ऐसे लिखना है। D कितना है आपका? तो 5 है। अब देखिए 995, ये 100 यहाँ प्लस में, तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, ठीक है चैम्स। इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हो गया 885 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय 5। चैम्स मैं ये बहुत फास्ट कर सकती हूँ, डायरेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको
स्लोली बता रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है चैम्प्स, देयरफॉर n-1 इज इक्वल टू 885 डिवाइडेड बाय 5। 885 को डिवाइडेड बाय 5 करते तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे देख लेते हैं। तो 8 में से 5 गया तो कितना बच गया, ये 3 बच गया, 38 हो जाएगा। तो 5 7 ज़ा 35 होता है, 38 में से 35 गया तो अगेन 3 बच गया, कितना आ जा रहा है चैम्प्स, ये 95 आ जाएगा ना। 100 जाएगा तो मैंने 110 माइनस कर दिया, ये 895। ठीक है चैम्प्स, हो जाता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी। तो देख लीजिए, देखिए यहाँ पे लिख दिया है n-1 इज इक्वल टू 895। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो 3 में से 8 में से 5 गया तो 3 बच गया, 39 हो गया। ये हो गया 5 7 ज़ा 35, 39 में से 35 गया तो 4 बच गया, ये 45 हो गया। 5 9 ज़ा 45, तो कितना आ गया n-1 इज इक्वल टू, देयरफॉर ये 179 आ गया, 179 आ गया। n-1 इज इक्वल टू 179, देयरफॉर n इज इक्वल टू 179, माइनस यहाँ गया तो प्लस हो गया 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब इसके आगे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लास्ट लाइन में लिख ले रही हूँ, देयरफॉर देयर आर, क्या पूछा था क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स ना, तो आपको लिखना है देयर आर 180 3 डिजिट्स नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लिख दीजिएगा, आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है चैम्प्स, यहाँ पे इसीलिए करवा दिया कि आपको सामने सामने दिख जाए, इजी रहेगा आपके लिए। तो ये क्वेश्चन था आपका और हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ये भी इजी था, कैसे करना है बस खाली ये देखना है आपको। इसमें एपी भी बनाना था, है ना। इसमें आपको क्वेश्चन क्या दिया था, फाइंड हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, कितने डिजिट नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं जो डिविजिबल बाय 5 है और 3 डिजिट होने चाहिए। देखिए कैसे किया था, 3 डिजिट हमारे शुरू होते हैं 100 से 99 तक 2 डिजिट होते हैं। 3 डिजिट करने के लिए 100 लेना पड़ता है, 100 है, और लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 999, यानी 1000 अगर आ गया तो 4 डिजिट होता था, उससे पहले होता है 999। 999 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होता, तो उससे पहले 998, 997, 996, 995 जो है वो 5 से डिविजिबल है। फर्स्ट हमारा आ गया 100 और लास्ट आ गया 995। तो ये कितने नंबर्स आ रहे हैं ये हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारा आ गया ए, टी एन हमको पता है, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, इसकी वैल्यू टी एन की वैल्यू टर्म्स एन जो है, टर्म एन जो है 995 था, और ए हमारा 100 आ गया, इसमें से माइनस करते हुए क्योंकि ए पी है, ए पी बनाया 115 में से 110 गया तो 5 आ गया, 110 में से 105 गया तो 5 आ गया, 105 में से 100 गया तो 5 हो गया, यानी डिजिट कितना आ रहा है हमारा, डिस्टेंस आ रहा है 5। यही फॉर्मूला रख के टी एन का वैल्यू जो था वो लिख दिया, ए का वैल्यू 100 लिख दिया, n-1 हमको नहीं पता, n नहीं पता है तो हम -1 कैसे कर सकते हैं ना उसको, और ये ब्रैकेट पूरा है तो पूरा सॉल्व करके ही होगा। डिफरेंस दो है, इन लोग का डिस्टेंस जो है 5 का आया है, ठीक है। इसको देखिए ये प्लस में था, यहाँ के माइनस कर दिया, n-1 ले लिया, +5 ऐसे ही लिख दिया, 995 में से 100 गया तो 895 आ गया, n-1 इंटू 5। अब ये 5 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ के डिवीजन हो गया, डिवीजन करने पे 895 में 179 आ जाता है, 179, देयरफॉर n-1 इज इक्वल टू 179, देयरफॉर n इज इक्वल टू 179 + 1, तो n कितना आ गया 180। तो हमने कैसे फाइंड आउट किया, देयर आर 183 डिजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है चैम्प्स, आई होप ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 7th देख लेते हैं चैम्प्स, हमने 6 क्वेश्चन तक कर दिया है इसका। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और आप लोगों को करने में थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।